आज की इस क्लास में जानेंगे पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा संचयी पूर्वाधिकार अंश, जिसे बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो इन अंशों पर निश्चित दर से अन्य अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब जो भी संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उन्हें जो है एक निश्चित दर से लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का सबसे पहले अधिकार होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इन्हें लाभ में हिस्सा दे दिया जाता है। यदि किसी वर्ष लाभ न होने के कारण इन्हें लाभांश नहीं मिले तो वह उस वर्ष के लिए स्थगित हो जाता है, परंतु आगामी वर्ष में देय होता है। और संचयी पूर्वाधिकार अंश में जो भी इसके अंशधारी होते हैं उनका लाभ में हिस्सा संचित होता है। ठीक है, एक वर्ष नहीं हुआ लाभ तो दूसरे वर्ष जब लाभ होगा तो दोनों वर्ष का लाभ जो है कंपनी इन अंशधारियों को भुगतान कर देती है। दूसरा हो जाएगा असाधारण। देखो दूसरा हो जाएगा साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखो साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है, तो इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है। और साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है, इन अंशों के अंशधारियों को भी सबसे पहले लाभ में हिस्सा दे दिया जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है असंचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभ में हिस्सा नहीं देगी। अगले वर्षों में लाभ होने पर पिछले वर्षों के लाभांश प्राप्त करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब इन्हें जिस वर्ष कंपनी को लाभ हुआ उस वर्ष का लाभ केवल असंचयी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलेगा, और इसमें जो है पिछले वर्षों का लाभांश में हिस्सा इन अंशधारियों को नहीं दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि असंचयी पूर्वाधिकार अंश में जो भी इसके अंशधारी होते हैं उनका लाभ में हिस्सा संचित नहीं होता है। ठीक है, और संचयी पूर्वाधिकार अंश में लाभ में हिस्सा इनके अंशधारियों का संचित होता है। तीसरा हो जाएगा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने अंशों को एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित तिथि के अंदर जो है अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को ये अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वे अपने अंशों को एक निश्चित समय के अंदर साधारण अंशों में बदल सकते हैं, तो उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जिनको यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह एक निश्चित समय के अंदर अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जिनको यह अधिकार या राइट नहीं दिया जाता है कि वह अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सके, तो उसे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। भागीदार पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब देखो भागीदार पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें निश्चित दर से लाभांश के अतिरिक्त समता अंश धारकों को भुगतान के पश्चात शेष लाभों के आधिक्य में भाग लेने का अर्थात प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक निश्चित दर से लाभांश के अतिरिक्त, लाभ में हिस्सा के अतिरिक्त जो है समता अंश धारकों को भुगतान के पश्चात, ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो शेष लाभ बचता है उस लाभ के आधिक्य में से भाग लेने का अर्थात प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। 6 नंबर हो जाएगा गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब देखो गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें लाभों के आधिक्य या कंपनी के समापन पर कोई आधिक्य में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, तो गैर भागीदार पूर्वाधिकार एक ऐसा अंश होता है जिन्हें लाभों के आधिक्य में या कंपनी के समापन पर कोई आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, उसे गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। 7 नंबर हो जाएगा शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर।
तो अब शोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा कंपनी की इच्छानुसार नोटिस देकर शोधन या पुनः भुगतान किया जा सकता है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश एक ऐसा अंश होता है जिसको एक निश्चित टाइम की समाप्ति के बाद अथवा कंपनी की इच्छा अनुसार नोटिस देकर, ठीक है, पुनः भुगतान किया जा सकता है या शोधन किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। 8 नंबर हो जाएगा अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो ऐसे अंश जिन्हें कंपनी के जीवन काल में शोधित नहीं किया जा सकता है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश एक ऐसा पूर्वाधिकार अंश होता है जिन्हें कंपनी के जीवन काल में कभी भी शोधित नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पश्चात ऐसे अंशों के कंपनी द्वारा निर्गमन पर प्रतिबंध है और कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी के द्वारा ऐसे अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएंगे पूर्वाधिकार अंश के प्रकार।